गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अमित यादव। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर जो आपका फिज़िक्स का क्लास 10th के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइट, उसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमने देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एक बेसिक आइडिया लिया था लाइट के बारे में, जो हमने बेसिक एक आइडिया लिया था। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। पहली चीज़ हम ये समझते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो रिफ्लेक्शन के अंदर जब आपकी कोई लाइट की रे, अगर लाइट की रे लेता हूँ मैं यहाँ पे कि प्रकाश आपका जो है, लाइट जो आपकी किसी सरफेस के ऊपर गिरती है और गिरने के बाद जब वो टकराती है और टकराने के बाद अगर वो सेम उसी मीडियम के अंदर वापस जाए, तब हम कहते हैं कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे डायग्राम जो आपका इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद इस सरफेस के ऊपर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई आपकी। इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम के अंदर जा रही है। यहाँ पे अगर आपका कोई मीडियम मैं मानता हूँ, ठीक है, ये मीडियम मान लेते हैं आपका एयर है। सो वो लाइट रे आई एयर के अंदर से ही आ रही है, किसी सरफेस के ऊपर, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर टकरा रही है, टकरा कर वापस उसी मीडियम के अंदर जा रही है। ठीक है। सो जो लाइट रे आपकी आती है उसी लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद, बाउंस बैक होने के बाद वापस जब जाएगी, ये वाली रे हमारी कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। यहाँ पे इतनी बात करने के बाद यहाँ पे एक जो आपके पास ये बेसिकली आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर भी आता है। और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आपकी यही होती है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट कम्स फ्रॉम अ मीडियम एंड इट बाउंस बैक टू गो इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक होकर वापस जाती है। अब यहाँ पे आपकी लॉ आती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर मेनली आपकी दो लॉ हैं, केवल आपकी 2 लॉज हैं। पहली लॉ आपकी क्या है? पहली लॉ आपकी यहाँ पे है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, यानी ये वाली रे आपकी, जो आपका नॉर्मल है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों आपके सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। इन तीनों के साथ साथ हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी इंक्लूड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपका? जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल और आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीटअप करती है, ठीक है, वो होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक प्लेन के अंदर, कौन से प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ? एक सिंगल प्लेन, यानी बोर्ड के प्लेन के अंदर अगर लाइट रे यहाँ पे आ रही है, इस तरीके से टकरा के इस तरीके से जा रही है, तो ये वाला प्लेन हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी हम एक सिंगल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट रे आई, टकराई, यहाँ पे गई, तो ये वाला प्लेन हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल होगा। अभी नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल बेसिकली हमारी इमेजिनरी लाइन है। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है, ये आपकी एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ये लाइन मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ की, ये हमेशा आपके सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, यानी इस सरफेस से ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर ये नॉर्मल आपका आप हमेशा बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। हमारा जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ हमारी होती है एंगल आई इक्वल्स एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कौन सा होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका हमेशा वो एंगल होगा जो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, यानी ये वाला एंगल जो आपका है, ये वाला एंगल आपका हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के अलोन, ये वाला जो आपका एंगल, यानी ये वाला जो एंगल मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। अब बात यहाँ पे क्या है, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे। यानी अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल है आपका 20 डिग्री का है, सो जो आपकी इंसिडेंट रे आई यहाँ पे स्ट्राइक करेगी नॉर्मल के साथ, आप हमेशा नॉर्मल के साथ ही एंगल काउंट करेंगे। ठीक है, सो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल आपका 20 डिग्री का है, सो इस तरफ जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी एंगल कितने डिग्री का होगा? 20 डिग्री का। अगर 35 है 35 होगा, 40 है 40 डिग्री होगा। इस तरीके से आप कंक्लूड कर पाएंगे। यानी अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिफ्लेक्टेड एंगल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बन सकते हैं कि लेट अस सपोज कि किसी क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बनाती है। लेट सपोज कि जो आपकी इंसिडेंट रे है 35 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के साथ। दैट मीन्स आपकी इंसिडेंट रे इस तरीके से स्ट्राइक करके जाएगी, यहाँ पे आपका नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अब इंसिडेंट रे सरफेस के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये वाला एंगल बन रहा है आपका 35 डिग्री का। सो आपका इंसिडेंट एंगल क्या होगा? फाइंड आउट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। ये वाला एंगल आपका नॉर्मल के साथ सरफेस कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। सो 90 में से अगर मैं 35 माइनस करूँ, हमारे पास कितना बचेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री। ठीक है, सो अब आप आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 55 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं फिर। सो ये आपका सेकंड लॉ है, और ये लॉ आपकी हमेशा फॉलो अप होगी। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के अंदर आपकी दो टर्म्स आती है कि आपका एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, आपका डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी होता है।
अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है कि हम एक लाइट रे कंसिडर करते हैं, फिर हम बीम ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारी लाइट्स ली हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कुछ लाइट रेज हमने यहाँ पे कंसिडर की है। वन मेजर थिंग इज कि जो आप लाइट बीम कंसिडर करेंगे उसके अंदर जो लाइट रेज जो आपकी होंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। जब वो पैरेलली इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, और इस सरफेस आपको क्या लेना है, ये सरफेस आपको प्लेन सरफेस लेना है। जैसे कि आपका मिरर हो गया, ठीक है, मिरर जिसके अंदर आप अपना शीशा, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, जिसके अंदर आप अपनी चेहरे को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस के ऊपर लाइट आपको स्ट्राइक करेगी, जिस तरीके से वो स्ट्राइक करेगी उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। यानी अगर आपकी पैरेलल बीम्स इंसिडेंट कर रही है सरफेस के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी पैरेलल बीम्स ही वापस जाएंगी, ठीक है। अब अगर आपका ये क्लियर हो गया है, तो ये वाला जो है आपका नॉर्मली आपको मिरर्स के अंदर, शीशे के अंदर देखने को मिलता है, या फिर बहुत शाइनी कोई ऑब्जेक्ट हो, बहुत कोई शाइनी अपीयरेंस होती है आपकी किसी चीज़ की, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अब मैं आपको लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई नोटबुक ले लूँ, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक नोटबुक ले ली है, ठीक है। इस नोटबुक का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ये सरफेस आपका बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये आपका रफ सरफेस है। तो यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे दीवार है, इसके अंदर भी ये सरफेस आपका रफ है, यहाँ पे भी आपका जो रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो लाइट रेज है, लाइट रेज तो पैरेलल रही है, यानी इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट पैरेलल ही हो रहे हैं, मगर जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। यानी एक इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, एक आपकी इस डायरेक्शन जा रही है, एक आपकी इस डायरेक्शन जा रही है, बल्कि इस केस के अंदर ये पैरेलल ही जा रही थी, पैरेलल आई थी, पैरेलल ही जा रही थी। यहाँ पे पैरेलल आ रही है लेकिन पैरेलल नहीं जा रही है। सो क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या यहाँ पर हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो रही है? नहीं, हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फेल नहीं हो रही है। ये आपको ऐसा लग सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके अलग अलग होंगे, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप नॉर्मल के अलोंग देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल देखना पड़ेगा। अब देखो इस वाले केस के अंदर नॉर्मल आपको देखो स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे आपका नॉर्मल हल्का सा ऊपर नीचे है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका सरफेस भी हल्का सा ऊपर नीचे है। सो अगर आप देखो, मैं इस वाले पॉइंट को अगर हल्का सा मैग्नीफाई करूँ तो ये वाला पॉइंट आपको कुछ हल्का ऐसा नजर आएगा। जब लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई तो इस तरीके से गई। सो यहाँ पे नॉर्मल हो सकता है आपका, यहाँ पे नॉर्मल हल्का टेढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सरफेस है हल्का सा बैंड है नीचे, लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है कि हल्का सा नॉर्मल यहाँ पे है। यानी आप अगर हल्का सा माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर हल्का सा उसे जूम आउट करके देखेंगे, या सॉरी जूम इन करके देखेंगे, सो इन दैट केस आपको अपीयर होगा कि जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका जहाँ पे है, वहाँ का जो आपका सरफेस है उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्मल को देखेंगे। और जब आप उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल को देखेंगे तो आप नॉर्मल के अलोंग ही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करेंगे, और इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या आएंगे? सेम आएंगे, ओके। सो आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी जो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, लो रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि आपके पास मिरर्स क्या क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं, स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।